नमस्कार दोस्तों, ज्ञानालय में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नया फाइलम पढ़ेंगे और उस फाइलम का नाम है फाइलम आर्थ्रोपोडा। इससे पहले हम लोगों ने फाइलम मोलस्का के बारे में पढ़ा था और उस फाइलम में हम लोगों ने स्नेल के बारे में, स्लग के बारे में और सीप और शंख के बारे में पढ़ा था। वो फाइलम था मोलस्का। आज हम लोग एक नया फाइलम पढ़ेंगे जिसका नाम है आर्थ्रोपोडा। और आर्थ्रोपोडा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है। इसमें सबसे अधिक संख्या में सदस्य शामिल हैं। इतना बड़ा फाइलम किसी भी एनिमल किंगडम में, एनिमल किंगडम के किसी भी फाइलम में इतने ज़्यादा मेंबर नहीं है जितने आर्थ्रोपोडा में है। अगर आप लोग वीडियो को पॉज करके अपने चारों तरफ ही देख लीजिए तो सबसे ज़्यादा संख्या में आपको दिखाई पड़ेंगे आर्थ्रोपोड्स। अगर आपको मक्खी दिखाई पड़ रहा है, मच्छर दिखाई पड़ रहा है, स्पाइडर दिखाई पड़ रहे हैं, अगर आपके सिर में जू हैं तो सब के सब किसके मेंबर हैं? आर्थ्रोपोडा के मेंबर हैं। तो आर्थ्रोपोडा की सबसे बड़ी बात तो पहले यही है कि ये सबसे बड़ा एनिमल फाइलम है। इससे बड़ा कोई भी एनिमल फाइलम नहीं है जिसमें इतने ज़्यादा संख्या में मेंबर हों। तो आज हम लोग इसी फाइलम के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीज़ें दिख रही हैं। ये क्या है? ये है मॉस्किटो, मच्छर है, ये है बग है, ये आपको यहाँ पे लोकस्ट या टिड्डा दिखाई पड़ रहा है। तो जितने भी इंसेक्ट होते हैं, जितने भी स्पाइडर होते हैं, जितने भी टिक या माइट होते हैं, वो सब के सब किस में शामिल होते हैं? फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर होते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा में शामिल होते हैं। तो ये जो आर्थ्रोपोडा है ये दो शब्दों से बना हुआ है, दो ग्रीक शब्दों से बना हुआ है। इसका पहला जो शब्द है वो है आर्थोस, और आर्थोस का मतलब होता है ज्वाइंट। जैसे हम लोगों के पैर में ज्वाइंट है ना, ये घुटना, घुटने पे हाथ रखिए, घुटना क्या है? ज्वाइंट है। इसी तरह जो आर्थ्रोपोडा में जितने भी मेंबर हैं उनके जितने भी पैर हैं उसमें ढेर सारी ज्वाइंट पाई जाती है। तो आर्थोस का मतलब होता है ज्वाइंट और पोडोस का मतलब होता है फूट यानी पैर। तो आर्थ्रोपोडा में जो वो मेंबर शामिल होते हैं, वैसे एनिमल शामिल होते हैं जिनके पैर में ढेर सारे ज्वाइंट पाए जाते हैं। हाँ, तो इसका मतलब ये है, आर्थ्रोपोडा का मतलब ये है कि ज्वाइंट फूट वाले एनिमल। ठीक है, तो चलिए और देखते हैं। ये क्या है? ये है प्रॉन, ये क्या है? बटरफ्लाई, ये क्या भाई? बग, ये क्या है? स्पाइडर। तो ये सब के सब किस में शामिल होते हैं? सब के सब आर्थ्रोपोडा में शामिल होते हैं, सब आर्थ्रोपोड्स हैं। तो अब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया हो रहा होगा कि आर्थ्रोपोडा में किस तरह के एनिमल को शामिल किया जाता है। जितने भी इंसेक्ट हैं, जितने भी माइट हैं, जितने भी टिक हैं, जितने भी बटरफ्लाई हैं, जितने भी स्पाइडर हैं, सब के सब फाइलम आर्थ्रोपोडा में शामिल होते हैं। और सबका पैर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो उनके पैर में ढेर सारे ज्वाइंट आपको देखने को मिलेंगे और इनके शरीर पे भी ढेर सारे खंड खंड दिखाई पड़ेंगे। मोलस्का फाइलम जब हम लोगों ने देखा था तो हमने कहा था कि फाइलम मोलस्का में जो उनका शरीर होता है उसमें जो है कोई सेगमेंट या खंड नहीं पाए जाते हैं, लेकिन फाइलम आर्थ्रोपोडा में जितने भी मेंबर हैं सबका शरीर खंडित होता है, उसमें खंड पाए जाते हैं, सेगमेंट पाए जाते हैं। चलिए और देखते हैं। ये क्या है? ये है क्रैब, जिसे हर्मिट क्रैब बोलते हैं, तालाब में केकड़ा, वो भी हम लोग देखेंगे। ये है सेंटीपीड, ये है फेरी श्रिम्प और ये है हॉर्सशू क्रैब। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप लोग थोड़ा कम जानते होंगे या कुछ बातें जानते होंगे। जो सामान्य इंसेक्ट हैं उनके बारे में तो आप जानते ही हैं, लेकिन अगर आज इस पूरे वीडियो को अगर आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो आज आपको बहुत ही शानदार चीज़ें जानने को मिलेगा। ऐसे ऐसे इमेज आज आप लोगों को दिखाऊंगा और ऐसे ऐसे तथ्य दिखाऊंगा, शायद ही आपको कभी किसी ने बताया हो या आप उनके बारे में जानते हो। तो शुरू से लेकर आज अंत तक वीडियो देखिएगा और पूरा मज़ा आने वाला फाइलम आर्थ्रोपोडा में। चलिए पहले हम लोग थोड़ा सा कैरेक्टर जान लेते हैं, क्योंकि किसी भी फाइलम में उनके मेंबर को जानने से पहले हमें ये जानना होता है कि इस फाइलम के लक्षण क्या हैं। उस लक्षण के आधार पे ही हम लोग ये देखते हैं कि उसमें कैसे मेंबर शामिल होते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्थ्रोपोड की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है कि ये सेगमेंटेड होते हैं। हमने पहले ही कहा है कि इनका जो बॉडी होता है वो अलग अलग सेगमेंट से मिलकर बना होता है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात हो गई थी कि
आर्थ्रोपोडा, आर्थोस मतलब ज्वाइंट और पोडा मतलब फूट, मतलब ऐसे एनिमल जिनका पैर ज्वाइंटेड होता है वो सब के सब आर्थ्रोपोडा में शामिल होते हैं। यानी इनके पास क्या होता है, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। अपेंडेजेस मतलब होते हैं जो पैर इनमें पाया जाता है उसमें ढेर सारे ज्वाइंट होते हैं। देन तीसरी जो बात है इसमें पाया जाता है हार्ड एक्सटर्नल स्केलेटन पाए जाते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, कोई भी माइट देखेंगे या कोई टिक देखेंगे तो ये आपको साफ दिखेगा कि इनके शरीर पे बाहर एक जो है स्केलेटन पाई जाती है, कंकाल पाए जाते हैं जिन्हें बाह्य कंकाल कहा जाता है या एक्सो स्केलेटन कहते हैं। ये काइटिन के बने होते हैं, काइटिन एक प्रोटीन है उसके बने होते हैं और ये काफ़ी हार्ड होते हैं जो इनकी जो है रक्षा करते हैं, उनका प्रोटेक्शन करते हैं। तो इनके शरीर के बाहर क्या पाया जाता है, जितने भी आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनके शरीर के ऊपर जो होता है हार्ड एक्सटर्नल स्केलेटन या कंकाल पाया जाता है और ये कंकाल काइटिन नामक प्रोटीन का बना होता है जिसका काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। एक्सक्यूज मी। देन हम बात करते हैं जो इनका शरीर होता है उनमें 3 पार्ट होते हैं। अगर इनके शरीर को हम बांट दें तो 3 पार्ट में बांट सकते हैं। जो सबसे आगे वाला हिस्सा होता है उसे कहते हैं हेड, हेड में आँख होगी और उसमें माउथ पार्ट होगा। दूसरा जो हिस्सा है उसको कहते हैं थोरैक्स, यानी जो सीना वाला हिस्सा होता है उसको कहते हैं थोरैक्स। और फिर होता है एब्डोमेन, एब्डोमेन मतलब पेट वाला हिस्सा। लेकिन जो मकड़ियाँ होती हैं उनमें जो होता है ये वाला हिस्सा नहीं पाया जाता है। देन एक्सोस्केलेटन वही चीज़ थी, हम लोगों ने पहले बता लिया कि जो इनके पास हार्ड एक्सटर्नल स्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन होता है जो कि हार्ड होता है, और जो ये एक्सटर्नल स्केलेटन होता है वो काइटिन नामक प्रोटीन का बना होता है। पहले हम लोगों ने जान लिया। फिर बात करते हैं मोल्टिंग की। मोल्टिंग का क्या मतलब होता है कि ये जो होते हैं, जो इनका बाह्य कंकाल होता है वो क्या होता है कि उसे बाहर निकालते रहते हैं, सेट ऑफ करते रहते हैं। जैसे जैसे पुराना होता जाता है बाह्य कंकाल, शरीर बढ़ता जाएगा तो ये पुराने वाले को जो होता है निकाल देते हैं, उसको मोल्ड कर देते हैं, बाहर फेंक देते हैं। तो चलिए और चीज़ें जान लेते हैं। तो हमने कहा था कि इसमें भी जो है कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पाया जाता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या कंप्लीट पाचन तंत्र का मतलब है कि उसमें मुख से लेके एनस तक पूरा चीज़ पाया जाए। तो इनके शरीर में भी माउथ से और एनस तक एक पाइप होती है जिसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं और ये पूरी तरह से कंप्लीट होती है। देन रेस्पिरेशन के लिए ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब जो बायोलॉजी के हैं उनके लिए तो ज़रूरी है, लेकिन हम सामान जीएस के लिहाज से पढ़ रहे हैं इसलिए ज़्यादा कोई डीप में नहीं जा रहे हैं। देन हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन के लिए इनमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ये गिल के द्वारा रेस्पिरेशन कर सकते हैं, ट्रैकिया के द्वारा, बुक लंग के द्वारा या बॉडी सरफेस के द्वारा भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं। जो आर्थ्रोपोडा होते हैं, जो गिल्स क्या होते हैं कि गिल्स जो होता है मछलियों में पाए जाते हैं और ये रेस्पिरेशन के लिए यूज होता है। जो आर्थ्रोपोड जल में पाए जाते हैं, जैसे जितने झींगा होते हैं यहाँ और जितने क्रस्टेशियन होते हैं, ये सब के सब आर्थ्रोपोड हैं, और लेकिन ये कहाँ पे पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं। तो जितने आर्थ्रोपोड होते हैं वो अलग अलग हैबिटाट में पाए जाते हैं, कुछ जल में पाए जाते हैं, कुछ लैंड पे पाए जाते हैं। तो जो जल में पाए जाते हैं वो अपने गिल्स की मदद से क्या करते हैं, सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन लेते हैं। इसी प्रकार जो होता है, जो टेरेस्ट्रियल्स होते हैं वो ट्रैकिया द्वारा सांस लेते हैं। इनमें कुछ में बुक लंग्स भी पाए जाते हैं या बॉडी सरफेस से भी सांस लेते हैं। तो चाहे गिल हो गया, ट्रैकिया हो गया, बुक लंग हो गया, इनकी मदद से जो होते हैं आर्थ्रोपोड सांस लेते हैं। सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन मतलब होता है जिससे सेंस किया जाए, इन्वायरमेंट को सेंस किया जाए, महसूस किया जाए। उसके लिए इनके शरीर में एंटीना पाए जाते हैं, सिंपल एयर होते हैं और इनके पास जो है कंपाउंड आई पाई जाती है। इन सब की मदद से क्या होता है कि अपने इन्वायरमेंट को महसूस करते हैं। आगे जो मूंछ निकली होती है, अगर आप कोई भी इंसेक्ट देखेंगे तो मुंह के पास 2 बड़े बड़े जो होते हैं निकली होती है मूंछ, वो मूंछ होती है एंटीना। एंटीना काम आता है सेंस करने के लिए। आगे क्या है, उससे उनको सेंस मिलता है। इनके पास होती हैं आइज़। इंसेक्ट देखेंगे, अगर आप मक्खी देख लीजिए, जो हाउस फ्लाई होती है उसके आगे क्या होती है, बड़ी बड़ी आंखें होती हैं।
वो कंपाउंड आई है। हम लोग अभी चर्चा करेंगे कि कंपाउंड आई क्या होता है और कैसे काम करता है, वो भी देखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग जो होता है क्या देख रहे हैं कि आर्थ्रोपोडा के क्या कैरेक्टर्स होते हैं, महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स के बारे में जान रहे हैं। देन रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है और मेल और फीमेल दोनों सेपरेट होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन मेल में पाया जाएगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन फीमेल में पाया जाता है। और इनमें ढेर सारा जो है लार्वल स्टेज पाया जाता है, यानी पहले अंडा देंगे, अंडा से लार्वा बनेगा, लार्वा से प्यूपा बनेगा और प्यूपा से जाके फिर पूरा एडल्ट बॉडी बनेगी। ये इनका पूरा लाइफ साइकिल है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोगों को जानना था। यहाँ पे एक और चीज़ है जिसके बारे में आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए। इनमें जो होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अब इसका क्या मतलब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है कि जो ब्लड होता है वो नसों में नहीं बहता है। हम लोगों का शरीर जो है, हम लोगों का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड टाइप का है और हम लोगों का जो ब्लड है वो हमारी नसों में बहता है, पाइप में बहता है। लेकिन जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनके शरीर में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, यानी उनमें नसें नहीं होती हैं। जो ब्लड होगा वो सीधे बॉडी में प्रवाहित होगा, किसी नस में नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है कि हीमोलिम्फ पाए जाते हैं जिसमें हीमोसाइनिन नामक एक पिगमेंट होता है। हीमोलिम्फ, अगर आप किसी भी इंसेक्ट को मारेंगे तो उसमें लाल रंग का ब्लड नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके ब्लड में जो होता है हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, बल्कि उसके जगह पे हीमोसाइनिन पाया जाता है। ध्यान से सुनो, हम लोगों का ब्लड कैसा है? रेड कलर का है। रेड कलर किस लिए है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हम लोगों के ब्लड में हीमोग्लोबिन है और हीमोग्लोबिन की वजह से ही हम लोगों का ब्लड कैसा है? रेड है। लेकिन जो इंसेक्ट होते हैं, जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं, उनके शरीर में हीमोलिम्फ पाया जाता है और हीमोलिम्फ जो है ये ब्लड ही है, लेकिन उसमें क्या है कि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसलिए वो लाल नहीं होता है। आपको कुछ वाइट दिखेगा या पानी जैसा दिखेगा। और जो पिगमेंट होता है उसका नाम है हीमोसाइनिन, और हीमोसाइनिन जो होता है इसमें कॉपर पाया जाता है और ये ऑक्सीजन को जो है कैरी करने का काम करता है। जैसे हीमोग्लोबिन हम लोगों के शरीर में क्या काम करता है? ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों में पहुंचाता है, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम ही करता है हीमोग्लोबिन। यही काम करता है इंसेक्ट में हीमोसाइनिन, और हीमोसाइनिन में कॉपर पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन जो हम लोगों में पाया जाता है उसमें लोहा पाया जाता है ना, लेकिन इनमें लोहा नहीं, शायद कॉपर पाया जाता है। तो ये कुछ बातें हो गई आर्थ्रोपोडा के बारे में। अब हम कुछ बात करते हैं खतरनाक इंसेक्ट की। इस हमने कहा कि ये एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है। इसमें इतने ज़्यादा सदस्य हैं ना और इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि आप जो है दंग रह जाएंगे। अब ये जो आपको सामने दिख रहा है ना आपके, इसको तो देख के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और अगर इसने यहाँ से अटैक किया तो समझिए ना कि हालत ख़राब। जिसको भी इसने डंक मारा वो 1 से 2 दिन तक तो समझ जाओ कि बेहोश ही रहता है, उसे बुखार ही रहता है। इतना ज़्यादा पॉइजनस होता है और इतना ज़्यादा खतरनाक होता है। और जब भी डंक मारेगा तो पूरा शरीर झन्ना जाएगा, इतना दर्द, इतना पेन होगा कि पूछिए मत, उसको बताया नहीं जा सकता है ना। तो ये है स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन या बिच्छू, बिच्छू भी फाइलम आर्थ्रोपोडा का ही एक मेंबर है। यहाँ देख लो, ये है इसका स्टिंग। स्कॉर्पियन या बिच्छू का जो डंक है ये है, और यहाँ से अगर इसने प्रवेश किया शरीर से तो यहाँ इसके पास होता है पॉइजन। इस पॉइजन को आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा और फिर पूरा शरीर जो होता है पेन पेन पेन। 2-3 दिन तक तो मान के चलिए कि जो है आपका शरीर पूरी तरह से ठीक नहीं होने वाला है, इतना दर्द होता है। देन एक और चीज़ हमने कहा था कि हम आपको ऐसे ऐसे फैक्ट्स बताएंगे आज फाइलम आर्थ्रोपोडा को जिसे सुनकर आप लोग दंग रह जाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ जो आपको है स्कॉर्पियन के बारे में जानने वाली वो है कि स्कॉर्पियन की जो लेडी होती है, जो फीमेल स्कॉर्पियन होती है, उसके जब बच्चे पैदा होते हैं तो उसका पेट फाड़ के निकलते हैं। जब भी बच्चे पैदा होंगे तो माँ की डेथ हो जाती है, क्योंकि जो अंदर बच्चे होते हैं वो पेट फाड़ देते हैं और फिर बाहर निकलते हैं, जिससे माँ की डेथ हो जाती है। जो स्कॉर्पियन की होती हैं, ये आपको दिख रहे हैं, ये बच्चे हैं और ये
अपनी माँ का पेट फाड़कर बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ पे जो याद रखना है कि ये ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ ही पैदा होते हैं, जिनकी माँ जो होती है इनके पैदा होते ही मर जाती है। तो ये है स्कॉर्पियन। अब ये बताइए कि यहाँ पे जो ये माई धिया बैठी हैं, है ना, माई धिया ही होंगी। माई धिया का मतलब होता है माँ और डॉटर, है ना। तो माँ जी क्या कर रही हैं, अपनी बेटी के सर से क्या निकाल रही हैं, जुए निकाल रही हैं। जुए क्या हैं, ये हैं, इसको निकाल रही हैं। ये है जुआ, यानी लाउस, इसको कहते हैं ह्यूमन लाउस या लाइस, प्लूरल फॉर्म है लाइस। ये है लाउस और ये हम लोगों के सर पर पाए जाते हैं। तो जो लाउस होता है ये क्या है, एक ब्लड सगिंग एक्टोपैरासाइट है, हम लोगों के बाल में पाए जाते हैं और वहाँ से ये ब्लड को खींचते हैं, उसको चूसते हैं। तो ये एक तरह का एक्टोपैरासाइट है, यानी बाह्य परजीवी है। परजीवी दो तरह के होते हैं। परजीवी एक शरीर के अंदर होते हैं जिनको अंतःपरजीवी या एंडोपैरासाइट कहते हैं, और कुछ परजीवी शरीर के बाहर रहते हैं जिसको एक्टोपैरासाइट या बाह्य परजीवी कहते हैं, जैसे जू या ह्यूमन लाउस। ये क्या है भाई, है ना, यहाँ पे देख लो, ये है मकड़ी। क्या है, मकड़ी या स्पाइडर। तो हमने कहा था कि आर्थ्रोपोडा में वही मेंबर शामिल होते हैं जिनका पैर सेगमेंटेड होता है या ज्वाइंटेड होता है। यहाँ पे आपको ज्वाइंट साफ और स्पष्ट दिखेंगे। देखिए, एक ज्वाइंट यहाँ पे आपको दिखेगा, फिर एक छोटा सा ज्वाइंट ये है, फिर यहाँ पे ज्वाइंट है, यहाँ पे ज्वाइंट है, फिर यहाँ आगे ज्वाइंट हो है। पूरे शरीर में ज्वाइंट ही ज्वाइंट दिखेंगे। और पैर कितने हैं, जितने भी स्पाइडर होते हैं, मकड़ी होते हैं, उनके पास 8 पैर होती हैं, 4 एक तरफ 4 एक तरफ। लेकिन जो इंसेक्ट होते हैं उनके 6 पैर होते हैं। ठीक है, इंसेक्ट एक अलग ग्रुप है। इसी में फाइलम आर्थ्रोपोडा में एक क्लास है जिसका नाम है इंसेक्टा, और इंसेक्टा में सभी इंसेक्ट को शामिल किया जाता है। और इंसेक्ट की खास बात ये होती है कि जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनमें सिर्फ 6 पैर होते हैं, और जितनी मकड़ियाँ होती हैं, मकड़ी की कोई भी प्रजाति हो, उसमें 8 पैर आपको मिलेगा। ये भी बात हो गई। एक और चीज़ हो गया, ये भी मकड़ी है ना। ये जो है इसके जाले दिख रहे हैं। जाला जो होता है मकड़ी स्वयं बनाती है, जो कि एक तरह का प्रोटीन होता है, उस पे ये रहती है। उसके शिकार जैसे ही वहाँ पे आते हैं उस जाले में चिपक जाते हैं, और फिर क्या करती है, ये उन्हें मार के खा लेती है। यहाँ पे भी आपको 8 पैर मिलेंगे, क्योंकि ये इंसेक्ट नहीं है, मकड़ी इंसेक्ट नहीं है ना, ध्यान रखना। आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा में देखो, अभी कंफ्यूज हो रहे होगे। आर्थ्रोपोडा में क्या है, आर्थ्रोपोडा एक फाइलम है, और इस फाइलम में भी ढेर सारे क्लास हैं। इंसेक्टा एक अलग क्लास है, अरेक्निडा एक अलग क्लास है। इंसेक्टा में इंसेक्ट शामिल किया जाता है जिनमें 6 पैर होते हैं। अरेक्निडा में स्पाइडर को शामिल किया जाता है जिनमें 8 पैर होते हैं। चलिए और चीज़ें जानते हैं। ये क्या है, ये है टिक। ये एप्पल का लोगो नहीं है ना, उसके शरीर पे बना हुआ, ये है टिक। टिक और माइट होते हैं। भैंस होती हैं, गाय भैंस होते हैं, कुत्ते होते हैं, इनके शरीर पे क्या होते हैं, टिक या माइट लग जाते हैं। वो भी एक तरह के क्या हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं। चलिए और चीज़ जानते हैं। ये क्या है, ये है खटमल। खटमल जानते हैं ना, बेड बग। खटमल अगर गाँव में रहे हैं, अगर पुरानी चारपाई हो, पुराना बिस्तर हो, तो उसमें आप लोगों को खटमल मिल जाएगा, है ना। और खटमल अगर आप रात में सो रहे हैं तो इतना काटते हैं कि आप सो नहीं पाओगे, और इस तरह से काट काट के हालत कर देते हैं ख़राब। ये बेड बग या फिर खटमल के काटने से इस तरह के लाल चकत्ते शरीर पे पड़ जाते हैं, और खटमल पाए जाते हैं वही पुरानी चारपाई हो, पुराना बिस्तर हो, बहुत दिन से साफ़ सफाई नहीं होती है, तो उसमें पाए जाते हैं। अब ये बताओ, ये सबसे बड़ा ह्यूमन का जो सबसे बड़ा, हम कहें कि सबसे बड़ा एनिमी जो है, जो सबसे बड़ा शत्रु है हम लोगों का, वो है मॉस्किटो। ये काटता तो काटता है ही है, ब्लड तो चूसता ही है, साथ ही साथ ढेर तरह की बीमारियां भी फैलाता है, कैरियर का काम करता। मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, येलो फीवर हो गया, ये सब के सब जो है मॉस्किटो जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाता है। ये है मच्छर, और ये इसका आगे वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है, इसे कहते हैं परबोसिस, और यही जो है हम लोगों के शरीर में प्रवेश करता है और पूरा ब्लड जो है सक कर लेता है। ये देखिए, ये काला वाला है ना देखिए, कई सारी प्रजाति मॉस्किटो की होती है। एक है मॉस्किटो एनोफिलिस, और एक मॉस्किटो की प्रजाति है
क्यूलेक्स, और एक और प्रजाति है जिसको कहते हैं एडीज। जो एनोफिलीज होती है, फीमेल एनोफिलीज होती है, वो मलेरिया फैलाती है, मलेरिया को एक जगह से दूसरी जगह पे फैलाती है। और जो क्यूलेक्स होते हैं ये फैलाते हैं, क्यूलेक्स हो गया, और एडीज जो दूसरी प्रजाति है मॉस्किटो की, ये फैलाती है येलो फीवर फैलाती है और डेंगू फैलाती है। इन दोनों में जो अंतर है ये भी है, काला वाला ये भी है। एनोफिलीज होता है वो थोड़ा सा ब्राउन कलर का होता है, और एनोफिलीज की खास विशेषता ये होती है कि वो रात में काटता है। और जो डेंगू वाला जो है, जो मॉस्किटो होता है, वो ज़्यादातर दिन में काटता है और काले रंग का होता है, गाढ़े काले रंग का होता है। तो ये दोनों जितने भी मॉस्किटो होते हैं वो सब के सब क्या हैं, आर्थ्रोपोड हैं, और इनके भी जितने भी पैर आपको दिखेंगे सब में ज्वाइंट ही ज्वाइंट दिखाई पड़ेगा। ये क्या है, ये जो है मॉस्किटो का लार्वा है। क्या है, मॉस्किटो का लार्वा है, लार्वी है। ये जो लार्वा होता है ये जल में पाया जाता है, इसीलिए कहते हैं कि अगर आप मॉस्किटो को जो है ख़त्म करना चाहते हैं तो अपने आसपास जो है गंदा पानी इकट्ठा ना होने दे, कहीं पे पुराना पानी इकट्ठा ना होने दे। ऊपर अगर छत वत पे कहीं पे टायर रखा हुआ है या कूलर में पुराना पानी है तो उसे साफ़ करने के लिए कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मॉस्किटो जो है अपने अंडे देता है पानी में, और उसी पानी में से, उसी अंडे में से निकलेगा लार्वा, और लार्वा उस पानी में तैरेगा। कुछ समय बाद यही लार्वा बड़ा हो जाएगा और मच्छर बन के उड़ जाएगा, और फिर क्या करेगा, आप ही को आके काटेगा। तो ये है मॉस्किटो का लार्वा, और इसे मारने के लिए भी कई तरीके हैं। एक तरीका है गैम्बूसिया मछली, नाम सुने होंगे, गैम्बूसिया मछली, छोटी छोटी मछली होती है। तो ये कहा जाता है कि कहीं पे तालाब है, नाली है, गंदा पानी है, उसमें गैम्बूसिया मछली डाल दीजिए तो ये सब के सब जितने मॉस्किटो के लार्वा होते हैं उसको खाता है। गैम्बूसिया मछली जो होती है वो चुन चुन के जो खाती है, मॉस्किटो के लार्वा को खा लेती है। तो लार्वा ही खत्म हो जाएगा तो जाहिर सी बात है मच्छर ही अपने आप खत्म हो जाएंगे। या दूसरा तरीका है कि जो जल है, जो पानी है, गंदा पानी है, उसके ऊपर जो होता है कैरोसिन छिड़क दीजिए, कोई केमिकल छिड़क दीजिए, कैरोसिन छिड़क दीजिए। इससे क्या होगा कि पानी के ऊपर जो होता है कैरोसिन की एक परत बन जाएगी, और परत बन जाएगी तो नीचे जो लार्वा होगा वो सांस नहीं ले पाएगा, सांस नहीं ले पाएगा तो मर जाएगा। तो ये भी एक तरीका है कि कैरोसिन या फिर कोई ऐसा ऑयल हो जो उसके ऊपर छिड़क दीजिए, पानी के ऊपर परत बन जाएगी, लार्वा सांस नहीं ले पाएगा और लार्वा खत्म हो जाएगा। इस तरीके से भी मॉस्किटो को कंट्रोल किया जा सकता है। और मॉस्किटो क्या है, एक आर्थ्रोपोड्स है। चलिए और देखते हैं। हमने कहा था कि बहुत ज़्यादा इसमें विविधता है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, संख्या बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग सबके बारे में जानेंगे, वो हर चीज़ जानेंगे जो हमें जानना चाहिए एग्ज़ाम की दृष्टि से। ये क्या है भैया, है ना, देख तो गाड़ी जैसा रहा है, 2 बल्ब लगी हुई है ना। तो ये क्या है, क्रैब है। क्रैब की खास बात ये है कि क्रैब को खाया भी जाता है ना, बहुत जगहों पे इसको खाना बना के जो है बढ़िया से तब बढ़िया मस्त फ्राई करके खाया जाता है। और एक और चीज़ है, जैसे बिच्छू में था कि जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो माँ मर जाती है, सेम चीज़ यहाँ पे भी होता है। जब भी क्रैब से बच्चे पैदा होंगे तो वो उसका पेट, माँ का पेट फाड़ के ही बच्चे बाहर निकलते हैं। तो माँ का जैसे जन्म होता है बच्चों का, जैसे ही माँ की डेथ हो जाती है। ये वाला जो हिस्सा इसका है ये चिलेटर्स हैं, और ये इनका मैंडिबल होता है। तो चलिए और चीज़ें देखते हैं। ये क्या भाई, बटरफ्लाई है ना, ब्यूटीफुल बटरफ्लाईज। बटरफ्लाई जो होते हैं ये भी क्या हैं, आर्थ्रोपोड में शामिल होते हैं। इनका भी पैर कैसा होगा, ज्वाइंटेड होगा। इनका शरीर कैसा होगा, सेगमेंटेड होगा। ये देखिए, हमने कहा था कि सेंसरी आर्गन पाए जाते हैं किसमें, सभी आर्थ्रोपोडा में। और क्या होता है वो सेंसरी आर्गन, कई सारे होते हैं। पहला जो हमने कहा था कि मुंह के सामने क्या पाई जाती है, मूंछ पाई जाती है। मूंछें दिख रही हैं, सब में दिखेगा आपको, कोई भी इंसेक्ट उठाएंगे तो इसमें कुछ ना कुछ जो है मूंछें दिखेंगी। ये मूंछ जो होती है कुछ नहीं, इसको एंटीना कहा जाता है। और एंटीना का क्या काम है, अगर आपके रेडियो में, आपके मोबाइल में, टीवी में एंटीना होता है, एंटीना का काम है क्या, सिग्नल रिसीव करना और सिग्नल को भेजना। यही काम इनका एंटीना करता है। ये इन्वायरमेंट से सिग्नल को रिसीव करते हैं कि बाहर कहाँ पे भोजन है, कहाँ पे खतरा है। ये इन्फॉर्मेशन इनको इनके एंटीना से भी मिलती है, उससे टच करके पता लगा लेते हैं कि सामने क्या है। तो ये है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई। अब हम आगे बात करते हैं। अब ये बताओ, इसको कौन बताएगा, क्या है ये, एंट है, चींटी है।
चींटी नहीं है ना। चलिए देखते हैं क्या है ये। अब बताओ, अब तो बता ही लोगे कि ये क्या है। ये है टर्माइट्स। क्या है? टर्माइट्स। ये लकड़ियों को जो है खा के जो है ख़त्म कर देती हैं। पुराना दरवाज़ा हो, पुराना फर्नीचर हो, उसमें जो है ये होल कर देती हैं और उसको खा लेती हैं। पूरे दरवाजे को, पूरे फर्नीचर को ये ख़राब कर देती हैं। इनका नाम है टर्माइट। इसको हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी हम इसके बारे में और भी सारी चीज़ें जानेंगे। कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जिनको कहा जाता है सोशल इंसेक्ट। जैसे हम लोग जो होते हैं, जो ह्यूमन है, क्या है? एक सोशल एनिमल है। हम लोग एक सोशल प्राणी हैं, यानी हम लोग एक दूसरे के साथ संबंध बना के रहते हैं, परिवार बनाते हैं, घर बनाते हैं, राज्य बनाते हैं, स्टेट बनाते हैं, कंट्री बनाते हैं। ऐसे ही कुछ इंसेक्ट होते हैं जो बड़ा सा घर बनाते हैं जिसमें ढेर सारे लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। तो टर्माइट भी एक तरह का सोशल इंसेक्ट भी है। एंट या जो चींटियाँ होती हैं वो भी सोशल इंसेक्ट हैं। वो भी बड़ा सा घर बनाती हैं और ढेर सारी चींटियाँ एक साथ रहती हैं। चलिए और देखते हैं। तो चींटियाँ हो गई। चींटियाँ कोई भी चींटियाँ हो, छोटी वाली चींटी हो, काली वाली चींटी हो, लाल वाली चींटी हो, कोई भी चींटी हो, है ना। चींटियों की बात भी हम लोग यही कह रहे हैं कि चींटियाँ जो होती हैं ये भी आर्थ्रोपोड्स हैं, इंसेक्ट हैं, और इनमें भी सोशल बिहेवियर पाया जाता है। टर्माइट में भी सोशल बिहेवियर होता है और जो एंट होती हैं, चींटियाँ होती है, उनमें भी सोशल बिहेवियर पाया जाता है। ये इन दोनों की विशेषता है। एक और ऐसा ही इंसेक्ट है जिसका नाम है हनी बी। जो मधुमक्खी होती है ये भी सोशल होती है। ये भी एक सोशल इंसेक्ट का एग्जाम्पल है। तो चलिए इन तीन चीज़ों की हमने बात की। एक टर्माइट की, दूसरा एंट की, और तीसरा जो है हनी बी की। ये तीनों जो हैं ये इंसेक्ट हैं। और जब मैं इंसेक्ट शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि 6 पैरों वाला आर्थ्रोपोड। इसको उठा लीजिए, इसमें भी 6 पैर मिलेंगे, इसमें भी आपको 6 पैर मिलेंगे, और इसमें भी आपको 6 पैर ही मिलेंगे। ये सोशल इंसेक्ट हैं। सोशल इंसेक्ट मतलब वो है कि ये अपना घर बनाती हैं। चींटी क्या होती है? बड़ा सा घर बनाती है, बिल बनाती है, उसमें ढेर सारी चींटियाँ एक साथ रहती हैं। मधुमक्खी तो बड़ा सा छत्ता बनाती है, उस छत्ते में ढेर सारी मधुमक्खियाँ एक साथ रहती हैं, एक परिवार की तरह रहती हैं। उसमें एक रानी होती है, वर्कर होते हैं, ड्रोन होते हैं। ड्रोन जो होते हैं वो मेल होते हैं। रानी का काम है अंडे देना, ड्रोन या मेल का काम है जो है रानी को फर्टिलाइज करना, और जो वर्कर भी होती हैं उनका काम है काम करना। जितने भी काम होते हैं, हनी को इकट्ठा करना, जहाँ जगह जगह से जो है हनी को कलेक्ट करना और ला के जो है शहद का निर्माण करना, और फिर जो छत्ता होता है उसको बनाने का काम वर्कर भी करती हैं। तो ये सब के सब यहाँ पे मैंने ये कहा कि इन तीनों चीज़ों के बारे में जो है आपको जो जानना होता है वो है कि ये सोशल इंसेक्ट होते हैं। ये अपना घर बनाते हैं, बड़ा सा घर बनाते हैं और ढेर सारे एक साथ मिलकर रहते हैं, यानी ये कॉलोनी बनाने वाले इंसेक्ट हैं। एक और चीज़, मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। जो हनी होती है वो काफ़ी डिलीशियस होता है, काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है। बहुत सारे काम में जो है हनी का प्रयोग किया जाता है। बच्चों को जो है उसको खिलाया जाता है तो उनको काफ़ी न्यूट्रिशन मिलता है, हम लोग भी खाते हैं। बहुत सारी तरह की दवाइयों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। जो छत्ता होता है उससे वैक्स प्राप्त होता है, उसका भी अलग प्रयोग होता है। कैंडल बनाने में या कॉस्मेटिक बनाने में भी उसका इस्तेमाल होता है। तो जो मधुमक्खी है वो इकोनॉमिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए कमर्शियल स्केल पे मधुमक्खियों का पालन किया जाता है ताकि बड़ी मात्रा में जो है हनी का प्रोडक्शन किया जाए, वैक्स का प्रोडक्शन किया जा सके। और मधुमक्खियों के पालने को कहा जाता है एपीकल्चर, है ना। एपीकल्चर वो कल्चर है जिसमें मधुमक्खियों का कमर्शियल स्केल पे पालन होता है ना, और उसका प्रयोग होता है, फिर उसे हनी प्राप्त होती है और हनी को फिर मार्केट में बेचा जाता है। ये रही मधुमक्खियों के बारे में। और मधुमक्खी कैसा है? मधुमक्खी कैसा इंसेक्ट है? सोशल इंसेक्ट है, यानी बड़ी सी कॉलोनी बनाती है, बहुत बड़ा छत्ता बनाती है और उसमें सब साथ में रहते हैं, संबंध बनाते हैं, आपस में काम का बंटवारा करते हैं और रहते हैं। एक और चीज़ है ना, एक और चीज़ जानो मधुमक्खियों के बारे में। जो काफ़ी चीज़ें हैं कि मधुमक्खी जो होती हैं ये डांस करती हैं।
आई एम अ डिस्को डांसर टाणा टाणा, है ना। तो मधुमक्खी क्या होती है कि मधुमक्खियों में एक विशेष तरह की डांस पाई जाती है। ये मधुमक्खियाँ जो है बाहर उड़ती हैं और फिर हवा में जो है एक अलग तरह से जो है नृत्य करती हैं, डांस करती हैं। और उस डांस का मतलब होता है एक संदेशा अपने साथियों को भेजना। जिस तरह का डांस होगा उसी तरह का मैसेज दूसरी मधुमक्खी जो उसको देख रही है उसको पता चलेगा। यानी जब ये किसी ऐसे सोर्स के पास पहुंच जाती हैं जहाँ पे ढेर सारा जो है मीठा हो, हनी हो या नेक्टार हो, तो ये नाचने लगती हैं। खुशी में क्या हो जाती हैं, पागल हो जाती हैं और नाचने लगती हैं। और फिर जो उसको दूर से जो है जो दूसरी मक्खी होती है वो देखेगी, हाँ समझ जाएगी कि हाँ क्या है, मिल गया है, अब चलना चाहिए। तो सारी मक्खियाँ उस तरफ जो होते हैं भागने लगती हैं। तो मक्खियों जो मधुमक्खियाँ होती हैं इनमें डांस पाया जाता है। उस डांस से जो है एक दूसरे से अपना कम्युनिकेशन करती हैं। ये है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई मतलब मस्का डोमेस्टिका। इसका जो साइंटिफिक नेम है हाउस फ्लाई का वो है मस्का डोमेस्टिका, जो हमारे घरों में पाई जाती है। यहाँ पे जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है इसकी बड़ी आँखें। अभी तक हमने नहीं बताया कि जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनमें कंपाउंड आई पाया जाता है। कंपाउंड आई हम लोगों में जो है वो सिंपल आई पाई जाती है, सिंपल आँख होती है। लेकिन जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनकी आँखें कंपाउंड प्रकार की होती हैं। और कंपाउंड आइज़ का मतलब ये होता है कि इसमें एक सिंगल आँख नहीं होती है, बल्कि छोटे छोटे जो होता है यूनिट होती हैं। उन यूनिट से मिलकर एक बड़ी आँख बनती है जिसे कहते हैं कंपाउंड आई। तो जितने भी आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनमें जो होता है लगभग कंपाउंड आई पाई जाती है। और कंपाउंड आई कोई सिंगल आई नहीं होती बल्कि ढेर सारी यूनिट से मिलकर बना होता है। और जब ये देखती हैं तो इसमें जितने ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको दिख रहा होगा, ये देखिए है ना, छोटी छोटी यूनिट दिख रही है, डब्बे दिख रहे हैं। तो ये सब एक अलग यूनिट हैं। और ये जो यूनिट होती हैं ये स्वतंत्र रूप से पहले काम करती हैं। जहाँ पे देखती हैं वो जो इमेज होता है उसका छोटा सा टुकड़ा बनाती हैं और फिर ये एक साथ मिलकर पूरा कंप्लीट इमेज बनाती हैं और पूरा संदेशा ब्रेन को भेजा जाता है। फिर ब्रेन जो होता है उसको पूरा कंप्लीट इमेज बनाता है। इस तरह का जो इमेज बनता है उसको कहते हैं मोज़ेक विजन, यानी छोटे छोटे टुकड़ों से जो है इमेज बनता है और फिर पूरा इमेज कंप्लीट होता है। यहाँ पे देखिए जो हमने कहा कि कंपाउंड आई जो होता है वो कैसा होता है कि छोटे छोटे यूनिट से बना होता है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा है कि ये क्या है कि ऐसे पतले पतले इस पे ढेर सारे क्या दिख रहे हैं, यूनिट दिख रहे हैं। ये यूनिट आपस में मिलकर जो होता है एक कंपाउंड आई का निर्माण करते हैं। जितने भी आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनमें कंपाउंड आई पाई जाती है। और आगे बढ़ते हैं, ये है श्रिम्प। इसको कहते हैं श्रिम्प या प्रॉन। प्रॉन क्या, झींगा मछली। यहाँ पे भी आपको एक बड़ा सा दिख रहा है ना, मूंछ बड़ी सी, यहाँ पे भी आगे दिख रही है, ये यहाँ पे आँख दिख रही है। तो ये है प्रॉन। प्रॉन यानी झींगा मछली। और झींगा मछली जो होता है ये फूड के रूप में प्रयोग होता है। बहुत जगहों पे जो होता है इसको भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए बड़े वाले झींगे, इसको लॉबस्टर कहते हैं। झींगा जो होती है वो छोटी होती है, लॉबस्टर जो होता है उससे थोड़ी बड़ी होती है। इसका भी प्रयोग जो होता है भोजन के रूप में किया जाता है। चलिए, ये है क्रेफिश। क्रेफिश क्या है, ये भी एक तरह का आर्थ्रोपोड है जो समुद्रों में पाया जाता है। और कुछ, चलिए हम लोगों ने आज बहुत सारे जो है आर्थ्रोपोड्स को देख लिया। इंसेक्ट देखे हैं, मकड़ियाँ देखी, ढेर तरह के प्रॉन्स देखे, लॉबस्टर देखे, समुद्रों में रहने वाले भी आर्थ्रोपोड्स देखे, क्रस्टेशियन देखे, सब देख लिए हैं। अब कुछ और देख लेते हैं ना। ये क्या भाई, इसको कहते हैं ग्वालिन, है ना। हमारे यहाँ गांव में इसको ग्वालिन कहते हैं, या फिर इसका नाम है मिलीपीड। मिलीपीड का मतलब होता है, जो यहाँ पे मिली शब्द है उसका मतलब होता है थाउजेंड्स, पीड मतलब होता पैर, यानी 1000 पैरों वाला आर्थ्रोपोड। वैसे 1000 पैर नहीं होते हैं लेकिन पुराने ज़माने में ये कहते थे कि इसमें 1000 पैर हैं। दिख ही रहा है ढेर सारे पैर है ना, ये देखिए पूरा पैर ही पैर है। तो इनको कहा जाता था कि 1000 पैरों वाला, लेकिन 1000 पैर नहीं होते हैं। अधिकतम जो पैर मिला वो 750 तक लगभग पैर पाए जाते हैं, लेकिन अभी 1000 तक नहीं पहुंचा है। तो मिलीपीड क्या है, एक तरह का क्या है आर्थ्रोपोड है। यहाँ पे भी आप लोगों को साफ दिख रहा है। हमने पहले कहा था कि जो आर्थ्रोपोड होते हैं उनका बॉडी जो होता है वो सेगमेंटेड होता है। यहाँ पे भी आपको लगातार सेगमेंट ही दिख रहे हैं, जो गोल गोल ये दिख रहे हैं ऐसे ऐसे, ये अलग अलग सेगमेंट ही हैं। और देखते हैं ये क्या है, डर लग रहा है ना। ये है कनखजूरा।
खनखजूरा मतलब सेंटीपीड। सेंटी का मतलब होता है 100 पैरों वाला। सेंटी मतलब 100, पीड मतलब पैरों वाला। अब यहाँ पे भी ये सेंटी मतलब 100 पैर तो होते नहीं है, लेकिन क्योंकि पुराना नाम है, पहले ग्रीक में जो लोग होते थे वो नाम रखते थे। ज़्यादातर साइंस का जितना डेवलपमेंट हुआ वो ग्रीक में हुआ है, तो वहाँ पे जो है जो इसका नाम रखा गया वो रखा गया सेंटीपीड। और सेंटी मतलब होता है 100, पीड मतलब पैरों वाला, लेकिन इसमें 100 पैर होते नहीं है। इसमें जितना ये आपको सेगमेंट दिख रहा है, हर सेगमेंट में जो होता है एक पैर इस तरफ और एक पैर इस तरफ, एक पैर इस तरफ, एक पैर इस तरफ। तो जितने सेगमेंट होते हैं उसमें एक जोड़ी पैर पाया जाता है, एक इस तरफ होगा और एक दूसरी तरफ होगा। तो ये रहा सेंटीपीड। अरे ये क्या हुआ, सेंटीपीड को तो उल्टा लटका देस, है ना। तो ये रहा आर्थ्रोपोडा के बारे में। आर्थ्रोपोडा को मैं सही से ख़त्म करना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पे तो इसने टांग दिया। फिलहाल आर्थ्रोपोडा हो चुका है कंप्लीट, और आगे हम लोग फिर जो होता है और चीज़ें पढ़ेंगे इसी फाइलम में। मतलब फाइलम तो ये कंप्लीट हो चुका है, आगे हम लोग जो है एनिमल में जो है, जो इनवर्टिब्रेट एनिमल है उसमें हम लोग देखेंगे कि और क्या बच रहा है। तो ठीक है, इतना जो है आप लोग देखिए और समझिए।